हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज। इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने फोर लूप्स और वाइल लूप्स कवर कर लिए थे। फिल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी पूरे पढ़ लिए थे। स्विच केस भी हमने कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं PWM यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पल्स विद मॉड्यूलेशन यानी कि पीडब्ल्यूएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीडब्ल्यूएम पिंस भी कह सकते हैं। हमारे आर्डिनो में ये पिंस होती है। मैं बताऊंगा कौन कौन सी पिंस हमारी पीडब्ल्यूएम यानी कि पल्स विद मॉड्यूलेशन के तरह भी काम करती हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एलईडी है जो कि 5 वोल्ट पे वर्क करती है, मान लीजिए। ठीक है, या कोई डीसी मोटर है जो 5 वोल्ट पे वर्क करती है, लेकिन जब आप उसे बैटरी से कनेक्ट करते हो, 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो क्या होता है, वो एकदम से शुरू हो जाती है ना। ऐसा नहीं होता कि धीरे 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 फिर अपनी हाईएस्ट रोटेशन पे हो जाएगी, नहीं। आपने जैसे बैटरी को कनेक्ट किया और वो फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। तो वो क्या होता है, जब तक कनेक्ट नहीं करते हैं तब वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो वोल्टेज एकदम से क्या हो गया, हाई हो गया, मतलब 5 वोल्ट पे चला गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जीरो से लेके 5 वोल्ट के बीच में जितने भी जो वोल्टेज सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कि 1 2 3 4 तक, है ना, इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड्स कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिनको हम बोलते हैं पल्स। तो यही होता है इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम जीरो से लेके सीधा हाई पे नहीं जाके पहले हम जीरो, फिर एक, फिर दो और तीन, चार, ऐसे करके हम धीरे 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 इन सभी पल्स की मदद से आगे बढ़ेंगे और हम हाई वोल्टेज तक जाएंगे। ठीक है, हम इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। हम इसको हाई से लो पे भी ले जा सकते हैं और जीरो से लेके हाई तक भी ले जा सकते हैं। ओके, तो इसी विड्थ को हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन मतलब धीरे धीरे अपने जो फ्रीक्वेंसी है, जो वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, उसको धीरे धीरे बढ़ाना, मतलब वोल्टेज की जो रेंज है उसमें धीरे 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 पहुंचना। ठीक है, के साथ काम कैसे करता है। अब इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि हम पील्स जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है वो पढ़ क्यों रहे हैं, तो देखो, इससे हम लाइट एलईडी डिमिंग यानी कि एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, सर्वो मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑडियो आउटपुट, है ना, जनरेटेड ऑडियो सिग्नल्स को भी हम इसमें मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब जबकि ये इतना बेनिफिशियल है, तो इसके बारे में डिटेल में जानना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। अब ये वर्क कर सकता है, मान लीजिए आर्डिनो आपके पास होगा, आर्डिनो बोर्ड नहीं है तो प्लीज प्रैक्टिस के लिए आप खरीद लेना चाहिए एक आर्डिनो बोर्ड, या उसका क्लोन वर्जन जो 350 रुपए तक का आता है। आर्डिनो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आर्डिनो पिंस में तो वैसे बहुत सारी पिंस होती हैं जो कि पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और आउटपुट की तरह यूज करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको पहचानना है कि आर्डिनो में कौन सी पिंस पल्स विद मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं, है ना, तो वो कुछ उस पे इस तरह का सिंबल लगा होता है। जो आप कर्सर पे ध्यान दें तो इस तरह, है ना, इस तरह का सिंबल से लगा होता है। और कौन कौन सी वो पिन होती है, वो होती है हमारे पास। देखो यहाँ पे जो भी है, जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ना, पिन नंबर 11 के आगे, पिन नंबर 10 के आगे, पिन नंबर 9 के आगे, तो ये सारी पिन्स हमारी पल्स विद मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती है। यहाँ से हम अपने जो वोल्टेज है उसको बहुत ही, मतलब सेगमेंट्स में आउटपुट की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे सेंड कर सकते हैं इन्हीं पिन्स के। इसके अलावा हम किसी और पिन्स में ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप पिन नंबर 13 को यूज कर रहे हैं तो आप इस पे भी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी कुछ पिन्स ही आर्डिनो प्रोग्रामिंग में पल्स विद मॉड्यूलेशन की तरह काम करती हैं। ठीक है, अब आर्डिनो में जो पल्स विद मॉड्यूलेशन फंक्शंस हैं उसको भी यूज करना होता है। देखो, आप एक तो डिजिटल डाटा सेंड करते हो, डिजिटल मतलब 0101 ये वाला सेंड करते हो, या फिर आप उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में सेंड करते हो, जैसे कि 1 2 3 4, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जाके उसको लास्ट तक सेंड करते हो। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको डिजिटल राइट और डिजिटल रीड तो पढ़ाया है। ठीक है, उसमें तो हम क्या करते थे, या तो हाई दे देते या लो दे देते, हाई दे देते या लो दे देते, वहां पे डिजिटल यूज करते। अब हमको हाई या लो नहीं देना है, हमको जीरो से लेके हाई तक, मतलब लो से लेके हाई तक की जो उसके बीच की वैल्यू है उनको सेंड करना है, उनको एज अ इनपुट और आउटपुट यूज करना है। अगर हम एलईडी को जलाना चाहते हैं तो हम उसे आउटपुट की तरह यूज करेंगे। तो अब हम यूज करेंगे एनालॉग राइट, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना, तो हम एनालॉग राइट को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एनालॉग राइट को हम यूज करेंगे, जहाँ पे हमको पिन डिक्लेयर करने होगा और उसमें कितनी वैल्यू देनी है वो हमें यहाँ पे बतानी होगी। ठीक है,
तो देखो, अब जो एनालॉग पिन्स हम यूज करेंगे, एनालॉग राइट, अब राइट में जो वैल्यू है वो क्या देना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू ऐसा नहीं देना है कि आपने पहले 0 दे दिया, अब आप 1 दोगे, अब आप 2 दोगे। तो 1 दोगे तो मतलब 1 वोल्ट, 2 दोगे तो 2 वोल्ट, 3 दोगे तो 3 वोल्ट। ऐसा नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपकी जो बैटरी है वो तो 5 वोल्ट की है ना। तो आपकी बैटरी थोड़ी ना ऐसे करंट को सप्लाई करेगी कि 1 वोल्ट ले लो, अभी 2 वोल्ट ले लो, ऐसा नहीं है ना। अगर आप बैटरी को कनेक्ट करते हो तो सीधा 5 वोल्ट जाता है, ठीक है। तो आप उसकी जगह आप यूज करोगे 0 से लेके 255 तक, क्योंकि ये रेंज होती है किसी भी सिग्नल की, है ना। तो जो वैल्यू होती है द ड्यूटी साइकिल ऑफ द पीडब्ल्यूएम सिग्नल, जिसकी रेंज है 0 से लेके 255 तक, तो हम इस वैल्यू को वहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप 0 देते हो इसका मतलब 0 वोल्ट, और अगर आप 255 देते हो इसका मतलब हाई, मतलब जितना वोल्टेज की बैटरी आप यूज कर रहे हो ये वैल्यू उसको डिनोट करती है। तो आप 0 से लेके 25 तक कितनी भी रेंज को आप ले जाओगे, ठीक है, तो वो वैल्यू वोल्टेज के अनुसार, उस वैल्यू के अनुसार अपना वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपके एलईडी तक सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। किसकी मदद से? पीडब्ल्यूएम पिंस की मदद से, ठीक है। तो एक एग्जांपल की मदद से हम इसे समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल आर्डिनो के सेक्शन में लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक आर्डिनो का मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से, तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे पहले मैंने एक पिन लिए, एलईडी पिन, जिसको 9 पे, और हमको पता है कि 9 नंबर की जो पिन्स होती है वो पीडब्ल्यूएम पिन्स होती है, ठीक है। तो मैंने अपने एलईडी को 9 पे कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 9 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैंने वॉइड सेटअप में जाके पिन मोड बता दिया कि मुझे जो एलईडी पिन है, जो मेरी पिन नंबर 9 है, उसको मुझे आउटपुट देना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा वॉइड लूप में और फोर लूप का मैं यूज करूंगा। देखो, मैंने फोर लूप पिछली ट्यूटोरियल्स में आपको बता दिया है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अब फोर लूप में हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, जिसका नाम रखा मैंने ब्राइटनेस, और उसको पहले मैंने वैल्यू असाइन करी है 0, इसका मतलब लो, मतलब अभी 0 वोल्टेज। उसके बाद मैं कंडीशन लिखूंगा कि जो मेरी ब्राइटनेस है, जो मैंने वेरिएबल बनाया है, जो ब्राइटनेस है वो मेरी 255 तक होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 256 नहीं होना चाहिए, 255 तक जाए, उसके बाद ये लूप बंद हो जाए, ठीक है। और फिर मैं एक एक करके अपनी ब्राइटनेस को बढ़ाता रहूंगा। जैसे 0 है, ये 255 तो छोटी है, तो एक और बढ़ा दो तो 1 हो जाएगा। इसके बाद जैसे जब तक ये कंडीशन सही होगी, तो हमारे इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है वो इसमें रन होता रहेगा। तो एनालॉग राइट पे पहले मैंने एलईडी पिन लिखा, यानी कि जो हमारी जो पिन्स होती है वो लिखा। उसके बाद वैल्यू लिखनी होती है ना, तो वैल्यू क्या है मेरी? ब्राइटनेस, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल बनाया ब्राइटनेस, जो कि 0 से लेकर 255 तक जाएगा। तो मैंने अपनी वैल्यू में ब्राइटनेस को लिख दिया। उसके बाद मैं 10 सेकंड का इसमें क्या ले रहा हूँ, गैप ले रहा हूँ, मतलब कि होल्ड, मतलब थोड़ा सा समय लेगा वो। जैसे अगर ब्राइटनेस 0 है, फिर 0 को लेकर थोड़ी देर रुकेगा, 1 है, फिर थोड़ी देर 1 को लेकर रुकेगा, तो ये ऐसे चलेगा। फिर मैंने एक और फॉर लूप का यूज किया, और इस बार मैंने जो अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो मैंने 255 से यूज किया। देखो, यहाँ पे पहले वाले जो फॉर लूप है उसमें 0 यूज किया था। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब अब 0 है तो 255, और जो ब्राइटनेस को माइनस करके, और जो मैंने कंडीशन लगाई है, पहले मेरी कंडीशन थी कि 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अब मेरी कंडीशन है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए और इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और फिर मैं ब्राइटनेस को मैं कम करते जाऊंगा। इस बार हमारी जो एनालॉग राइट जो एलईडी पिन है उसमें भी ब्राइटनेस सेंड होगा, ठीक है। और फिर इसमें 10 सेकंड का इसमें डिले है। तो आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको इसको कोड को रन करके दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि हमारी जो एलईडी है वो किस तरह से फ्लो करेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पीडब्ल्यूएम अच्छे से समझ में आ गया है, और आपको अब अगर इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आप कोई एनालॉग पिन्स को यूज कर रहे हैं, तो आपको उसमें अगर वैल्यू, एवरेज वैल्यू सेंड करनी है, किसी वोल्टेज की रेंज को सेंड करना है, तो आप 0 से लेकर 255 तक उसकी रेंज के अंदर अपने वोल्टेज को वहाँ पे वैल्यू को वहाँ पे असाइन कर सकते हो, और इसके बीच में हमारा फॉर लूप लगा के हम अपनी वैल्यू को एक पर्टिकुलर पिन तक सेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डिटेल में समझ में आ गया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और टेक स्टडी चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप यहाँ पे आते रहिए, और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।